Hello friends, welcome back to my channel Understanding Infertility with डॉक्टर शैली। पिछली टॉक में हमने समझा कि फ़ीमेल महिलाओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फीमेल प्रॉब्लम्स। बट आज हम जानेंगे कि पुरुषों में और मेल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जिनके कारण वो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, हमने समझा कि नॉर्मल सीमन कैसा होता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट एंड सीमन एनालिसिस क्या होता है। बट हमने ये भी देखा कि अब नॉर्मल कैसा होता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये अबनॉर्मल जो सीमन होता है ये क्यों होता है, इसके अबनॉर्मल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अबनॉर्मल होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। अबनॉर्मल स्पर्म काउंट के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का डिसऑर्डर होना, कोई बनावटी कमी प्राइवेट पार्ट्स की, जेनाइटल ऑर्गन्स की, कोई इन्फेक्शंस जो कभी प्रीवियसली हुआ हो, जेनेटिक प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। पहले जानते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स के बारे में। मोटापा है या इन्फेक्शंस हैं, ये भी कारण हो सकते हैं हार्मोन डिसबैलेंस का, कि ग्रॉसली ओबीस है, हेल्थ ओवरवेट है, या आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं या आप ले रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम जैसे कि हेयर लॉस के लिए, डिप्रेशन के लिए, आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपकी जो मेडिसिन हैं, कुछ उनमें से कभी कभार स्पर्म काउंट को भी अफेक्ट करती हैं। आप बहुत हीटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब सोना, स्टीम, ये सब बहुत ज़्यादा लेते हैं, लैपटॉप को गोदी में रख के बहुत देर तक काम करते हैं, उन सब चीज़ों से हॉट डैमेज होता है स्क्रोटल एरिया का, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकता है। कुछ स्क्रोटम की प्रॉब्लम्स जैसे कि वैरिकोसील होती है, अगेन उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं और ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है स्क्रोटल एरिया में, जो कि टेस्टीज को एक्स्ट्रा वार्म कर देता है और उसकी वजह से अंदर के जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, वो डैमेज होते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। तो एक्सेसिव हीट टू द प्राइवेट पार्ट्स स्क्रोटल एरिया कैन ऑल्सो अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, केमिकल्स। कभी आप अगर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें बहुत केमिकल्स का यूजेज है, दैट कैन ऑल्सो पेनिट्रेट द ब्लड स्ट्रीम, स्किन, वो आपके ब्लड में जाकर स्पर्म काउंट वगैरह को और मेल हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकती है। एक चीज़ मैं ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगी यहाँ, कि आज की डेट में पुरुष भी हेयर लॉस से बहुत अफेक्टेड हैं, एंड उसकी वजह से कई बार वो बहुत सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस लेते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो। एंड बट आप प्लीज़ वो डॉक्टर के कंसल्ट करके ही लें, एंड वो जो मेडिकेशंस हो उसमें भी कभी कभार ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है जिमिंग एंड वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसमें वो डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है, बट जब उसको करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं एंड वो सप्लीमेंट्स बहुत एक अच्छे मापदंड वाले नहीं होते हैं, तो हो सकता है उसमें कंटामिनेशन हो और उसके अंदर कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसे एनाबॉलिक हार्मोन्स ऐड करे गए हों जो स्पर्म काउंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप जिम ट्रेनिंग बहुत करते हैं तो सप्लीमेंट्स भी बहुत स्टैंडर्डाइज्ड ही लें, जिनके अंदर ये केयरफुली पता हो कि कुछ भी ऐसे हार्मोन्स एडेड नहीं हों। बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती हैं और बहुत बार हमें उसके बारे में पता नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हेयर लॉस की, डिप्रेशन की और एपिलेप्सी की। क्योंकि ये दवाइयाँ जनरली हम लॉन्ग टर्म लेते हैं तो इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है स्पर्म काउंट पे। बट जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी कभी कभी इफ़ेक्ट करती हैं, बट क्योंकि हम वो शॉर्ट टर्म लेते हैं तो उनका इफ़ेक्ट करना अनलाइकली है। बट स्टिल अगर आप आपको लो स्पर्म काउंट या लो हार्मोन लेवल डिटेक्ट हुआ है, तो इस बारे में आप ज़रूर गौर करें कि क्या आप कोई रेगुलर मेडिकेशंस कुछ टाइम से ले रहे हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ ना हो जो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहे हों।
हार्मोन्स के बाद हम जानते हैं समझते हैं कि और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पुरुष का स्पर्म काउंट और सीमन इफ़ेक्ट होता है। जो पुरुष का ट्रैक्ट है जिसके थ्रू सीमन बाहर आता है, कभी उसमें भी ब्लॉकेज देखी जा सकती है, जैसे कि जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है, और उसकी वजह से स्पर्म काउंट निल होता है। कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ जो होते हैं वो क्योरेबल होते हैं बाय सर्जरी, और कुछ के अंदर सर्जरी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हम आईवीएफ तकनीक द्वारा या इक्सी तकनीक द्वारा स्पर्म्स को जब हम नीडल द्वारा बाहर निकाल के टीज़ा वगैरह जैसी तकनीक से उन स्पर्म्स को हम इक्सी तकनीक द्वारा बेबी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। बट मोस्टली आप अपने डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या वो ऑब्स्ट्रक्शन ठीक की जा सकती है या नहीं। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि जो आपके डीएनए के कारण डीएनए अबनॉर्मैलिटी भी मेल हार्मोन्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। इन सभी कॉजेज़ में हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सेडेंट्री लाइफ हो रखी है, जिसकी वजह से वेट गेन है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, अल्कोहलिज्म बहुत कॉमन है। ऑल दीज थिंग्स जो हैं स्पर्म काउंट को अफेक्ट करती है। इवन देयर इज़ समथिंग आजकल जो बहुत ट्रेंड है वेपिंग का। वेपिंग कहा जाता है कि फ्लेवर्ड टोबैको है, बट at the end it is tobacco, and tobacco can affect the sperm count. कभी आपको बचपन में कुछ इन्फेक्शंस हुए हों, जैसे कि मम्प्स, जिसे हम कन्फिड कहते हैं, जहाँ पर आपके कुछ ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स फूल जाते हैं, वो कन्फिड जो होते हैं वो आपके टेस्टिस में भी इन्फेक्शन करते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन फ्यूचर में चल के इफ़ेक्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, एक इन्फेक्शन होता है गोनोरिया, क्लमाइडिया, ये इन्फेक्शंस भी स्पर्म प्रोडक्शन इफ़ेक्ट करते हैं। कई बारी इनके सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ होगा, और सालों बाद जब आपने कभी अपना चेकअप कराया और आपको पता चला होगा कि आपका स्पर्म काउंट कम है या लो है, तो आपको पता चलेगा। तो शायद वो एक कारण हो सकता है कि आप बचपन का इन्फेक्शन या प्रीवियस इन्फेक्शन विच कैन लीड टू दीज प्रॉब्लम्स। इन सभी कॉजेज़ को रैप अप करने से पहले मैं एज को एक बार ज़रूर स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हम हमेशा एक फ़ीमेल की एज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, बट मेल्स की एज और पुरुष की एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है आज के ट्रेंड में, जिसमें कि इंक्रीजिंग एज से भी स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। सो माय फ्रेंड्स, मेरी आपको सलाह है कि इफ़ आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्लान इट एट द राइट एज, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर। आई होप मैंने आपके बहुत से डाउट्स, कन्फ्यूजन्स क्लियर करे होंगे। प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको अच्छा लगा, और बुरा भी लगा तो वो भी कमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।